देखिए अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ये इंट्रा स्टेट है यानी विद इन द स्टेट है, और विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, और जीएसटी की रेट 6% SCGST है और 6% ही SGST है। ठीक है, तो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स और ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार यानी इंट्रा स्टेट है। तो देखिए सबसे पहले गुड्स परचेज की है 2 लाख की क्रेडिट पर, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और 6% आपका जीएसटी लग जाएगा। 2 लाख का 6% CGST है और 2 लाख का 6% SGST है। दोनों इनपुट डेबिट हो गए। परचेज करते हो तो इनपुट डेबिट होता है। जनवरी 5 को कहते हैं 3 लाख की सेल क्रेडिट में कर दी, आपके आउटपुट जीएसटी आएगा। 3 लाख की सेल है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और आपके आउटपुट जीएसटी है तो 3 लाख का 6% 18,000, 3 लाख का 6% 18,000 आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के अंदर। ठीक है, फिर आपने कंप्यूटर खरीदा यानी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 50,000 का, और पेमेंट चेक से कर दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर 50,000 का, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट या इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 6% इनपुट जीएसटी। जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी CGST और SGST डेबिट करनी पड़ती है, डेबिट कर दी। फिर आपने लीगल कंसल्टेशन फी यानी खर्चा पे किया 10,000 का, वही खर्चा डेबिट होगा तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट होगी। देखो दोनों इनपुट डेबिट हो गई, पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर आपने रेंट पे किया, ये भी खर्चा है, 20,000 का पेमेंट किया, तो जब भी खर्चा पे करेंगे तो इनपुट CGST इनपुट SGST 6% पे करनी पड़ेगी, ये आपने पे कर दी। तो कुल मिलाकर अब हमने देख लिया कि कई जगह पर हमने इनपुट को डेबिट किया, कई जगह आउटपुट को क्रेडिट किया। इनपुट को देखो हमने यहाँ डेबिट किया, यहाँ डेबिट किया, यहाँ डेबिट किया है, यहाँ डेबिट किया है, यहाँ डेबिट किया है। इन सभी इनपुट को हम ऐड कर देंगे। ये इनपुट CGST को ऐड किया, ये आया 16,800 16,800। ये इनपुट SGST को डेबिट किया, ये आया 16,800। ये दो इनपुट है। आउटपुट हमारा एक ही जगह क्रेडिट हुआ था, ये रहा, और वो क्रेडिट हुआ था 18,000। खैर हमें तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये आउटपुट हमने क्रेडिट कर दिया। ये भी अगर 2-3 जगह होता सब जगह ऐड हो जाता। अब देखिए ऐसा है, जो इनपुट CGST आपने डेबिट किया था उस इनपुट CGST को क्रेडिट कर दो। कुल मिला के कितना था 16,800। ध्यान देना 16,800 आप यहाँ से ले रहे हैं। ये 16,800 जो पहले डेबिट हुआ था, ये 16,800 यहाँ क्रेडिट कर दो। ये इनपुट CGST आपका क्रेडिट हो गया, इससे अकाउंट क्लोज हो गया। सेम इनपुट SGST 16,800 है तो वो भी यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ये इनपुट SGST भी आपका क्रेडिट हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। इस तरह से आपके दोनों इनपुट कैंसिल हो गए। ठीक है जी सर। अब अच्छा, जो आउटपुट आपने क्रेडिट किया था उन आउटपुट को 18,000 उन आउटपुट को मैं डेबिट कर देता हूँ, इससे उनके अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। इससे ये बात तय हो गई कि इनपुट और आउटपुट के अकाउंट अपन को एंड में क्लोज करने पड़ते हैं, कैंसिल करने पड़ते हैं। अब जो डिफरेंस आया वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा टू बैंक। डिफरेंस आएगा 18,000 CGST डेबिट हुआ है आउटपुट का, और इनपुट का क्रेडिट हुआ है। डिफरेंस 18,000 माइनस 16,800 1200। सेम SGST में भी 18,000 माइनस 16,800 1200, कुल मिला के 2,400 है। ये 1200 यहाँ निकाल के भी दिखाया है कि नेट निकालना है तो आप 18,000 माइनस 16,800 करेंगे। कुल मिला के गवर्नमेंट ये कह रही है, लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है भाई साहब ने टैक्स कलेक्ट तो किया 18,000 और पे किया 16,800, तो उसका आपने कलेक्ट ज्यादा किए, तो 1200 यानी कुल मिला के 2,400 का आपने कलेक्ट कर लिया, यानी पब्लिक से टैक्स ले लिया, हमें भी तो दो। तो वो 2,400 हम उनको गवर्नमेंट को देंगे। ये वास्तव में हम किसको दे रहे हैं, ये 2,400 रुपए हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इसको ही आप कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। ये हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं।